साथियों, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये पेरिस पैरा ओलंपिक आयोजित हुआ था। आज इस वीडियो में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इस बार आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में, उन सारे क्वेश्चन आंसर को मैंने आज के इस क्लास में ऐड कर दिया है। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया? तो भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक जो है ये 2024 में कब से कब तक आयोजित किया गया? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। राइट है ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ये कितनावा संस्करण था? तो भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक जो अभी आयोजित हुआ, ठीक है, ये कितनावा संस्करण था? तो याद रखिएगा 17वां संस्करण। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, पेरिस पैरा ओलंपिक जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत कितने स्थान पर रहा? तो भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका के हिसाब से भारत का रैंक क्या रहा, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना 18वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 18वां। साथियों देखिए, भारत ने कुल 29 पदक जीते, ठीक है, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल थे, सिल्वर मेडल 9 थे और 13 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक थे। याद रखना। आगे देखिए। नेक्स्ट है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 29 पदक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 पदक। आगे देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भाई, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 गोल्ड मेडल। आगे देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता है? तो याद रखिएगा, चीन ने। यहाँ देख सकते हैं आप, पहले स्थान पर चीन है। चीन ने टोटल 220 पदक जीते हैं, जिसमें से याद रखना गोल्ड मेडल कितने हैं भाई? तो गोल्ड मेडल 220 में से 94 हैं, 76 रजत पदक हैं यानी सिल्वर मेडल है और 50 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। यहीं दूसरे स्थान पर रहा ग्रेट ब्रिटेन, जिसने टोटल 124 मेडल जीता है, जिसमें से 49 गोल्ड मेडल है, 44 सिल्वर मेडल है और 31 ब्रॉन्ज मेडल है। तीसरे स्थान पर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स रहा, अमेरिका, ठीक है, यूएस। तो याद रखना, यूएस ने टोटल 105 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड 36 हैं और सिल्वर मेडल 42 है, ब्रॉन्ज 27 है। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही याद रखना है और भारत वाला याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन ने जो है सर्वाधिक मेडल जीता है, 220। याद रखना। आगे देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो साथियों, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो भाई याद रखना, फ्रीजियन कैप। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये तो पैरा ओलंपिक का है। जब ओलंपिक वाला आपको वीडियो, आपके लिए 2-3 वीडियो ओलंपिक का बनाए हैं, जब वो क्लास करवाए थे तब उसके बारे में आपको बताए थे। यही जो है ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 2024 का भी शुभंकर था और पैरा ओलंपिक का भी। इसका नाम है फ्रीजियन कैप, याद रखना। आगे देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक कौन रहे? यानी समापन समारोह में, ठीक है, समापन समारोह में। ऐसे शुरुआत स्टार्टिंग में तो सुमित अंतिल थे, लेकिन अभी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन रहे? तो याद रखिए, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल दोनों ही। ये हरविंदर सिंह का फोटो आप देख सकते हैं और यह है प्रीतिपाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ए और सी दोनों, यानी हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। साथियों, मैंने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके लिए ऐड किया है और केवल सारे क्वेश्चंस 2024 के ही हैं। एक भी क्वेश्चन मैंने पिछले या फिर बाहर से नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि कम समय में आपको जो अभी आपको जानना चाहिए करंट, वही आपको बता रहे हैं। देखिए, अगला है, वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा देवेंद्र झाझरिया। ये भारत के पूर्व भाला फेंक खिलाड़ी रह चुके हैं, जो कि वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं।
आगे देखिए नेक्स्ट है, पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो भाई पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जिन्होंने अभी पैरा ओलंपिक 2024 में भी एक गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना, और इनका संबंध है निशानेबाजी से। ठीक है, आगे देखिए, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो देखिए, पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल। इन्होंने 2 पदक जीता है, एक तो 100 मीटर में, 100 मीटर की रेस में, और एक 200 मीटर की, इसी साल, याद रखना। तो प्रीति पाल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो भाई याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। अगला है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो सुमित अंतिल, जो कि साथियों भाला फेंक खिलाड़ी हैं, यानी जेवलिन थ्रो, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इस बार, याद रखना। आगे देखिए, हालांकि मैं अभी आपको वो 29 मेडल जो भारत ने जीते हैं, किसने जीता है, किस खेल में जीता है, उसका मैं एक पूरा डाटा आपको दे दूंगा। देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियम थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता? तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऊंची कूद में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखिए, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता? तो याद रखिएगा, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। अगला है, कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं? तो याद रखिए, कपिल परमार का संबंध है जूडो से, और जूडो में ही अभी इन्होंने पैरा ओलंपिक का पहला पदक जीता है। किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता? तो याद रखिए, प्रवीण कुमार ने, ऑप्शन नंबर सी, जिनका फोटो आप देख सकते हैं ऊंची कूद यानी हाई जंप करते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भाई याद रखना, हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं साथियों वो मेडल इवेंट। देखिए, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय पदक विजेताओं की सूची, वो किस खेल से संबंधित है, कौन सा पदक जीता है, उसका एक पूरा डाटा आपको दे देते हैं, ध्यान से देखना। देखिए, अवनी लेखरा, ठीक है, इन्होंने साथियों शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में अभी कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे नंबर पर है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ने, इन्होंने भी शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य पदक जीता है, याद रखना। देखिए, प्रीति पाल ने अभी एथलेटिक्स महिला 100 मीटर T35 के रेस में कांस्य पदक जीता है, याद रखना। इसके अलावा मनीष नरवाल, इन्होंने रजत पदक जीता है, किसमें? तो भाई शूटिंग में, याद रखना, 10 मीटर एयर शूटिंग पिस्टल स्पर्धा में। इसके अलावा साथियों रूबीना फ्रांसिस जो है, इन्होंने शूटिंग महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद फिर से प्रीति पाल, मैंने आपको बताया इन्होंने 2 पदक जीता है। तो प्रीति पाल जो है एथलेटिक्स महिला 200 मीटर की T35 रेस में इन्होंने भी फिर से एक कांस्य पदक जीता है, यानी 2 मेडल जीता है प्रीति पाल ने इस बार, याद रखना। निषाद कुमार ने साथियों एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T47 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 8वें नंबर पर है योगेश कथुनिया ने एथलेटिक्स पुरुष डिस्कस थ्रो में F56 में रजत पदक जीता है, याद रखना। इसके अलावा नीतीश कुमार ने साथियों बैडमिंटन पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, आपको याद रखना है थुलासीमाथी मुरुगेसन, इन्होंने बैडमिंटन महिला एकल SU5 में रजत पदक जीता है। इसके अलावा मनीषा रामदास, इन्होंने बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। आगे देखिए, अगला है सुहास यथिराज जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, इन्होंने अभी रजत पदक जीता है। इसके अलावा 13वें नंबर पर है राकेश कुमार, ठीक है, राकेश कुमार और शीतल देवी, इनका संबंध है आर्चरी मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन से, इन दोनों ने ही कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा सुमित अंतिल जो कि भाला फेंक खिलाड़ी है, ठीक है, जेवलिन थ्रो, इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना। इसके अलावा नित्या श्री सिवान, इन्होंने बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा दीप्ति जीवन जी,
इन्होंने एथलेटिक्स महिला 400 मीटर की रेस में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा मरियम थंगावेलु, इन्होंने एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T63 में कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा शरद कुमार, देखिए शरद कुमार ने एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T63 में रजत पदक जीता है। 19वें नंबर पर है अजीत कुमार, जो कि एथलेटिक्स से भाला फेंक खिलाड़ी है, इन्होंने भी याद रखना सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। 20वें नंबर पर है सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी एथलेटिक्स से भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है F46 में। सचिन खिलाड़ी का संबंध जो है एथलेटिक्स पुरुष शॉट पुट से है, इन्होंने रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं, इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है, साथियों याद रखना। धर्मवीर जो कि एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा प्रणब सुरमा, ये भी एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो से संबंधित है, इन्होंने रजत पदक जीता है। आगे देखिए कपिल परमार, जो कि साथियों जूडो से संबंधित है, 60 kg वर्ग में J1 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। प्रवीण कुमार जो कि एथलेटिक्स हैं, पुरुष हाई जंप T64 से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 27वें नंबर पर है देखिए होकाटो होतेजो सेमा, ठीक है, ये भी साथियों एथलेटिक्स पुरुष शॉट पुट F57 से संबंधित है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा सिमरन जो कि एथलेटिक्स महिला 200 मीटर रेस से संबंधित है, इन्होंने अभी कांस्य पदक जीता है। उसके बाद नवदीप सिंह, ठीक है, नवदीप सिंह जिन्होंने भारत को आखिरी गोल्ड मेडल दिलाया और ये भी भाला फेंक से संबंधित हैं, याद रखना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है नवदीप सिंह ने। तो साथियों ये थे 29 वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए अभी पैरा ओलंपिक 2024 में मेडल्स जीते हैं। तो साथियों यही सब जानकारी थी जो आपको जाननी थी, ज़्यादा लंबा चौड़ा बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर तो क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया, उसी में से उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यही आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है ये आपको बताना है। टेबल टेनिस, निशानेबाजी, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, या ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। और साथ ही में बताना ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए आपको कम समय में वो सारी जानकारी दे दी जो आपको जाननी चाहिए। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।